Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Competitive English by VK Sharma. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो पास्ट के बारे में बताना चाहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पास्ट इंडेफिनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन इससे आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा किस तरह से। इफ आई आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पास्ट इंडेफिनिट? अब पास्ट इंडेफिनिट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, सबसे पहले तो यही आता है। तो आपको रिकॉग्नाइज करने का तरीका है स्टूडेंट्स कि पास्ट इंडेफिनिट इज द सच सेंटेंस, इट इज द ओनली सेंटेंस व्हिच टेक्स V2। V2 स्टैंड फॉर द वर्ब की सेकंड। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। इसके अलावा किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। अब बात आती है कि किस तरह के सेंटेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में बन सकते हैं और क्या इंडिकेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट्स द हैबिट ऑफ द पर्सन इन प्रेजेंट एंड पास्ट आल्सो इंडिकेट्स द पास्ट हैबिट ऑफ द पर्सन, ठीक है। यदि किसी भी व्यक्ति की पास्ट के बारे में हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमेशा डिस्क्राइब किससे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ वर्ड होते हैं, उन वर्ड को इंटेंशनली एग्जामिनर सेंटेंस के अंदर डालता है कि जैसे यस्टरडे, एको, नेम ऑफ द ईयर, लास्ट। लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट आवर। यदि आपके पास ये चार शब्द आपके मिलते हैं, कौन कौन से, एगो, लास्ट, या फिर यस्टरडे, या फिर नेम ऑफ द ईयर, यदि चार शब्द अब मिलते हैं तो सेंटेंस हैज टू बी ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में, ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो आप पहले लिखें स्टूडेंट्स, इट इज द ओनली सेंटेंस विच टेक्स V2। यही एक ऐसा सेंटेंस है आउट ऑफ 12 फंडामेंटल सेंटेंसेस जो वर्ब की क्या फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म लेता है। उसके बारे में आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक यस्टरडे, लाइक यस्टरडे, या फिर एगो, या फिर नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द ईयर, यस्टरडे, एगो, नेम ऑफ द ईयर, और फिर लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट। लास्ट का मीनिंग क्या बताया था, मे बी लास्ट मंथ, मे बी लास्ट ईयर, मे बी लास्ट डे। यदि आपके पास कभी भी लास्ट आता है तो सेंटेंस हैज टू बी ओनली पास्ट इंडेफिनिट। हमने बात की स्टूडेंट स्ट्रक्चर के बारे में। यदि हम अफर्मेटिव, यदि हम अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं, इसकी फॉर्म होती है सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आरपी। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, आरपी स्टैंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वेरी सिंपल सेंटेंस फ्रेंड्स। ही केम हियर yesterday, he came here yesterday। आपको क्या मिला, yesterday मिला। तो जैसे ही आपके पास yesterday मिलता है तो you should make a image in your mind कि sentence must be only in past indefinite। किसी भी सेंटेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में came की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, come, सेकंड फॉर्म क्या होती है, came, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, come। तो आप सेकंड फॉर्म को देख करके आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि सेंटेंस किसमें है, आपके पास इंडेफिनिट। मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, आई वेंट टू बेंगलोर,
2 years ago. I went to Bangalore 2 years ago. तो आपने किसको देखा? एगो को. The moment you focus the एगो, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि सेंटेंस किस में रहेगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा. कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है. मैं एग्जांपल देता हूं. They played football last month. They played football last month. अब आपके पास क्या मिला? लास्ट. तो लास्ट को देख करके यू शुड मेक अ इमेज सेंटेंस मस्ट बी ओनली किस में? पास्ट इंडेफिनिट में. और ये आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. तो यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स. जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपके पास में इनके बेसिस पे ही आता है. तो वो ये वर्ड देगा, और ये वर्ड जब आपको मिलते हैं तो सेंटेंस हमेशा किस में मिलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेगा. सी दैट्स नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, नेगेटिव. यदि हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट डिड. या तो सब्जेक्ट लिखिए फिर प्लस लिख के डिड लिखिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी. ऑब्जेक्ट प्लस आरपी. स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव द डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब. आपके पास में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? डिड. इसका मतलब लेट द सब्जेक्ट बी सिंगुलर, लेट द सब्जेक्ट बी प्लूरल. चाहे सब्जेक्ट आपके पास में सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपके पास में प्लूरल हो, डजंट मैटर. हमेशा आपको यूज क्या करना है? डिड यूज करना है. और एक चीज और याद रखना कि जब इस पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड नॉट या डिड यूज करते हो, डिड आ जाता है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज हो जाती है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी स्टूडेंट्स. यू हैव टू बियर इन योर माइंड कि इफ सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, यदि सेंटेंस आपके पास नेगेटिव बनता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है. हमने एग्जांपल दिया, महिमा did not. Mahima did not invite me on her wedding anniversary last year. तो पहली बात तो आपके पास में लास्ट ईयर शब्द आया, तो लास्ट को देखकर आपके दिमाग में क्या आया कि सेंटेंस मस्ट बी पास्ट इंडेफिनिट. सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में. पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म. जब जब आपके पास डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है स्टूडेंट्स. इन प्लेस ऑफ महिमा सपोज कोई भी होता, दे भी होता, तो अभी आपके पास क्या आता? डिड आता. तो वेरी सिंपल, लेट द सब्जेक्ट बी सिंगुलर, लेट द सब्जेक्ट बी प्लूरल. आपके पास इर्रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्या आता? डिड आता है. और जब डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है किसमें? फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है. थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इस सेंटेंस से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो मैंने आपको बता दिया यस्टरडे एगो, नेम ऑफ द ईयर लास्ट. एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन हमेशा इन एवरी एग्जामिनेशन, हर एक मे बी CDS, मे बी NDA और मे बी SSC में
बार बार रिपीटेडली वो पूछा जाता है, वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सी, यदि स्टूडेंट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव के बारे में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, वन विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, अनदर वन स्टार्ट विद द WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, और बताया था जब कोई भी सेंटेंस आपके सामने किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो अपना मीनिंग क्या देता है, क्या। ठीक है, सी, डिड, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी और क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस आपके पास WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होता है तो आपको क्या मिलेगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी और क्वेश्चन मार्क। इधर उस चीज को भी क्लियर कर लें स्टूडेंट्स, इफ सेंटेंस बिकम्स इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, यदि सेंटेंस आपके पास इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनता है तो नॉट का प्लेस हमेशा आपके पास कहां होता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है। ठीक है, बशर्ते कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में न हो। यदि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा तो फिर आपके पास क्या, डिडंट आएगा, फिर आपके पास डिडंट। पर यदि नॉट आपके पास आता है तो नॉट का प्लेस हमेशा आफ्टर इमीडिएट सब्जेक्ट रहेगा और कहीं भी नहीं रह सकता। लिखिए स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया, डिड माय फ्रेंड बाय दिस बुक। तो आपके पास बाय कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्या आया, डिड आया, क्या मेरे दोस्त ने इस बुक को परचेज किया है, वेयर डिड महेश, वेयर डिड महेश गो लास्ट मंथ। वेयर डिड महेश गो लास्ट मंथ, इसका मतलब लास्ट मंथ महेश कहां गया था। ठीक है, आप किससे स्टार्ट है, वेयर, आपके पास क्या हुआ, डिड, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, महेश। यदि सेंटेंस आपके पास इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाना होता है तो नॉट का प्लेस कहां होगा, आपके पास फ्रेंड के बाद में, और इधर किसके बाद होगा, महेश के बाद में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन नोट डाउन इट। सी, शैल आई रब इट ऑफ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपके पास रिपीटेडली पूछा जाता है, इनके बेसिस पे पूछा जाता है, और जो अभी आपको सामने बताने जा रहा हूं वो भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी, यदि कभी भी कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है और इसके बाद कभी भी क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। और स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस सेंटेंस में आती है, आपका जवाब होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यदि आपके पास इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम आता है तो इसके बाद में हमेशा सेंटेंस किस में रखता है, पास्ट इंडेफिनिट में। या फिर आप इस तरह से याद रखें, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। सी स्टूडेंट्स, यदि इफ सेंटेंस स्टार्ट इट इज टाइम इट इज हाई टाइम
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है तो हमेशा क्या आता है, 2+V1 आता है। और अभी मैं जब आपको पास वर्ब की क्लासेस कंडक्ट करूंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कभी भी टू आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव। इसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव। तो इस चीज को आपको किसको याद रखना है, इस सब्जेक्ट को। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यदि आपके पास सब्जेक्ट नहीं आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो इसको। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी नाउ एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको। सी इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम का क्या मतलब है, इसका मतलब इधर क्या होता है, इट इज अ सूटेबल टाइम। ये आपके पास कौन सा टाइम है, सूटेबल टाइम। एग्जैक्ट मीनिंग्स का ये बनता है, ये राइट टाइम है आपके लिए कुछ करने के लिए। सी it is high time you, it is high time you should go there, it is high time you should go there। जनरली इन कॉलोक्वियल लैंग्वेज हम बोलचाल की भाषा में हम ये सेंटेंस हमेशा यूज करते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम यू शुड कम हियर, इट इज हाई टाइम यू शुड वर्क हार्ड। हम डे टू डे में ये यूज करते हैं। स्टूडेंट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये क्या है, इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया था कि बोलचाल की लैंग्वेज में इस सेंटेंस को हम काफी यूज करते हैं, पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट इट। ठीक है, क्यों कि किससे स्टार्ट हुआ, इट इज हाई टाइम से। किससे स्टार्ट हुआ, इट इज हाई टाइम से। उसके बाद आपको क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। और जैसे द मोमेंट यू गेट द सब्जेक्ट तो आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब शुड नहीं आएगा। अब आपके पास क्या आएगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। नाउ इफ यू राइट द वेंट, now sentence becomes correct. Now sentence becomes correct. I will give one more example, students. It is high time. It is high time you should advise. You should advise him. It is high time you should advise him. और आपको क्या मिला, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, क्या मिला, सब्जेक्ट। अब हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मॉडल्स के साथ में, एंड मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन वी रीड आउट दिस सेंटेंस, सेंटेंस सीम्स टू बी करेक्ट। हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस हमको कैसा लगता है, करेक्ट, पर ग्रामर डजंट एक्सेप्ट इट। व्हाट ग्रामर सेज, इट इज it is high time you it is high time you advised him. Now sentence becomes correct. Sentence becomes correct. यदि स्टूडेंट्स मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट एग्जांपल ले लें, इट इज हाई टाइम, it is high time to go there. It is high time to go there. Now sentence is correct. Sentence क्यों correct है स्टूडेंट्स, कि अब हाई टाइम के बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला है। जब आपके पास में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो क्या आता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आता है, टू आता है।
आई थिंक थिंग्स मस्ट बी क्लियर। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आपको ये दो ही तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एक तो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम वाला, और एक या फिर आपके पास यस्टरडे या फिर एगो वाला। यस्टरडे या एगो मिलता है जो चार मैंने आपको बताए थे, तो सेंटेंस किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। या फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास कभी भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है और उसके बाद कभी भी सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। यदि आपके पास इनके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म से पहले हमेशा क्या आता है, टू आता है। और जब 2 + V1 होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटिव। तो स्टूडेंट ये सब ऑल अबाउट किसके बारे में था, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में था। आई थिंक सेंटेंस शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट टू इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट कर लीजिए। So that was all about past indefinite. I think concept must be clear to you students. ठीक है। Once again I will remind you कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। Thanks students for watching my video. Thanks a lot.